व्यूअर्स, आज की जो ये चर्चा है, आज का जो ये संवाद है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे भी मुखातिब हो रहा हूं और करोड़ों अपने व्यूअर्स के साथ भी मुखातिब हो रहा हूं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्यों जरूरी है? क्या इसको लाने का वक्त अब आ गया है? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उससे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जिसमें मुसलमानों और तमाम लोगों पर, दलितों पर अत्याचार किया जाए। दूसरी चीज, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट, जो हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली बिजनेस करती है उसको टैक्स रिबेट मिलता है, क्या उसको खत्म कर देंगे? क्या दलितों से और ओबीसी से उनका रिजर्वेशन खत्म करके कोई यूनिफॉर्म खड़ा कर देंगे? दूसरी चीज, हमारे यहां अगर कोई अपराध करता है, क्रिमिनल में सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन सिविल में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा? अभी मैडम ने कहा कि एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो सबके लिए बराबर का कानून है। अगर हिंदू महिला पर कोई अत्याचार करे या मुस्लिम महिला पर अत्याचार करे, वो दोनों के लिए कानून है। मुसलमान समाज को आगे आके खंडित एकदम कंडेम करना चाहिए नेताओं को कि ये नहीं है हमारे लीडर्स। एक्चुअली वो समस्या की जड़ है, वो अलगाववाद की हम अलग हैं। हमें अलग कानून चाहिए, अलग न्यायपालिका चाहिए, अलग इकोनॉमी चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग नेता चाहिए। जब तक हम अपने आप को खुद ही अलग समझते रहेंगे, तब तक हम कैसे उम्मीद करते हैं कि पूरा देश हमें गले से लगाएगा? अमीश, देखिए, हर देश में कॉमन सिविल कोड होता है, हर देश में कॉमन क्रिमिनल लॉ होती है। भारत में एक अलग अलग रिलीजन्स या पंथ के आधार पर अलग अलग कानून चलने के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। शादाब भाई ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें बोली, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवर्तन। और सिविल लॉज में हमारी गार्जियनशिप एंड कस्टडी के मैटर्स आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, जमीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉ पर खत्म नहीं हो जाता है। आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन की अलग अलग सिविल लॉज चल रही हैं, उसके कारण कितने अपराध जन्म लेते हैं। अमीश, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते आपको सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहती हूँ। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं मिस्यार मैरिज के नाम पर। हमारे देश की क्रिमिनल एक्ट पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, दुष्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। ट्रिपल तलाक आप दे देते थे, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। हलाला आप करते हैं, आप एक कमोडिटी की तरह मुसलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। आप रेप करते हैं एक महिला का उसकी छत के नीचे अपनी पर्सनल लॉस के नाम पर। कहीं कि हलाला होता है, पहली बात तो कोई ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर महिला पर तो सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट इनका बात, एक छोटा सा संवाद आपके साथ में करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है, ये लोग भी सुनना चाहेंगे। बाबा साहब के समर्थन में आप, हाँ या ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। जो गलत है, गलत है, सही है, सही है। कल तक तो बाबा साहब की बात करते, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हैं, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में मुझे बोलते हैं बाबा साहब ने ये कहा, जो बाबा साहब ने कहा आप उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो चीजें सम्मान है। सुनिए, किसी भी व्यक्ति की, चाहे को दुनिया में जितने भी लोग आजाद हिंदुस्तान में आए, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, लेट मी कंप्लीट, नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? उन्होंने मुसलमानों अम्बेडकर की गलती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं, को रिजर्वेशन से भीमराव अम्बेडकर की गलती थी, अम्बेडकर जी ने विरोध नहीं किया, शब्द ना शामिल करना, अम्बेडकर जी ने विरोध नहीं किया। दिस एक्सपोजेस यू,